हम उसी सीरीज में परमेश्वर को जानना, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। मात्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से नहीं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है कि हम उस एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसको उसने भेजा है जाने। मतलब परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। तो परमेश्वर को जानने में जो सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट कर कर दे रहा है। परमेश्वर को उतना ही जान सकते हैं जितना वो अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है। तो कैसे उसने अपने आप को प्रकट करके दिया, हम उसमें देख रहे थे एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और दूसरी बात हम उसमें देख रहे थे कि परमेश्वर अनंतकालीन है। तीसरी बात हमने देखी वो स्वयं अस्तित्ववान है। कैसे प्रकट करके दे रहा है परमेश्वर? एकमात्र, अनंतकालीन, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तीसरी बात, स्वयं अस्तित्ववान है, वो स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है बल्कि उसने सबको बनाया है। चौथी बात हमने सीखी वो संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है। और पांचवी बात हमने उसमें सीखी वो मनुष्यों को पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अपने आप को कैसे प्रकट करके दे रहा है, हमने कहां तक सीख लिया, हमने समझना है, हमने कहां तक सीखना है, क्योंकि परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। जब हम होशे की किताब और उसका 6 अध्याय का 6 आयत पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है कि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से बढ़कर यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, क्योंकि वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो रही है। यशाया की किताब में हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि अज्ञानता के कारण लोग नाश हो रहे हैं, लोग गुलामी में अंधकार में पड़े हुए क्योंकि अज्ञानता में है, सत्य मालूम नहीं है। तो इस करके हर एक इंसान का कर्तव्य है, मात्र यीशु मसीह के नाम से ये मिल जाए वो बात नहीं। यीशु की प्रार्थना क्या है कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी परमेश्वर को जाने। तो परमेश्वर को जान हम कैसे रहे हैं, उसमें छठी बात हमने देखी थी, परमेश्वर अपने आप को त्रिएकत्व में प्रकट करके दे रहा है। ये उपदेश है। हमें कई बार लगेगा ये बातें बार बार हमें दोहरा लें। आपको मालूम है मसीह समाज आज कितना कंफ्यूजन में है, कितना अंधेरे में है। त्रिएकत्व का जब हम विषय सीखते हैं तो इसमें हम सीख रहे थे, कै सीख लिया, ख में हम सीख रहे थे ईश्वर तब 3 व्यक्तियों में प्रकट है। त्रिएकत्व का विषय जब हम सीख रहे थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसे त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है। त्रित्व और व्यक्तित्व शब्द ईश्वर तब से संबंधित हैं जिनका वर्णन पवित्र शास्त्र में नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र के साथ पूर्णतः ये मेल खाते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अस्तित्व को आदर करते हुए मसीह के उपदेश के समझ को अन्य देवताओं और ईश्वरों से अलग कर कर, भिन्न कर कर हम व्यक्त कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए हम अपने प्रभु परमेश्वर जो एकमात्र है, वचन के अनुसार हम त्रिएक अर्थात एक व्यक्ति के 3 व्यक्तित्व के रूप में हम समझ सकते हैं। और आपको ये मेरे विश्वास की जो 22 बातें हैं ये भी आपको देंगे, परंतु ये तभी देंगे जब आप इस वचन को क्या करेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे। नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा आपके पास। उन्हीं को मिलेगी जो इसको अच्छे से सीखने का क्या रखते हैं, मन रख। तो हर एक इंसान का संपूर्ण कर्तव्य है परमेश्वर को जानना, इसी में अनंत जीवन है। मात्र एक बार हमने यीशु के नाम को जान लिया, यीशु को जान लिया, बपतिस्मा ले लिया, ये काफी नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर को जानना है। तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में जब हम सीख रहे हैं, मत्ती 28 का 19 से हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। मत्ती 28 का 19। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। इधर प्रभु यीशु मसीह का आदेश है चेलों को। क्या आदेश है? कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है।
इसलिए अब तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। उसने ये नहीं कहा कि अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है इसलिए मेरे नाम से सबको बपतिस्मा दो, ऐसा नहीं कहा। और ना ही ये कहा कि तुम जाकर सब लोगों को परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दो, ना, क्या करके बता रहा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, यानी कि तीनों को एक समान प्रकट करके दे रहा है, तीनों महत्वपूर्ण है प्रकट करके दे रहा है, एक के नाम से नहीं। यीशु नाम हमें थोड़े समय के लिए दिया गया है लेकिन पुत्र अनंत कालीन है। बहुत सारे लोग यीशु नाम से बपतिस्मा लेते हैं। यीशु नाम हमें थोड़े समय के लिए मिला है। परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है, परंतु हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर का कोई नाम नहीं, हम पिछले दिनों सीख रहे थे। यीशु उसका काम है। यीशु का अर्थ पापों से छुड़ाने वाला। ध्यान से समझना, देखो इधर प्रभु यीशु मसीह त्रिएकत्व को प्रकट करके दे रहा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों अनंत कालीन है, स्वयं अस्तित्ववान है, एक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तीन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है। देखो मरकुस 12 का 29 भी पढ़ेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। यीशु से पूछा गया कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है प्रभु? तो यीशु ने क्या कहा, जो परमेश्वर ने, हमने पढ़ लिया था व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 से हम पढ़ रहे थे। परमेश्वर ने कहा था, हे इज़राइल सुन, यहोवा एक ही है, मतलब परमेश्वर एकमात्र है। यीशु ने भी कहा एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर तीन नहीं है, परंतु उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएकत्व में प्रकट करके दिया है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में वो हम सबको, इंसान को, मानव जाति को प्रकट करके दे रहा, ताकि हर कोई इंसान परमेश्वर को जाने। अगर कोई यहोवा ही को जानता है, आपको मालूम है यहूदी समाज आज भी यीशु को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने मसीहा को अभी तक पहचाना नहीं है, इसलिए अनंत जीवन नहीं है। वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर को ही मानते हैं। और यहोवा विटनेस वाले हैं, वो भी यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, वो भी यीशु को परमेश्वर की सृष्टि मानते हैं, प्रथम सृष्टि। और एक और मैं बता रहा था, ओनली जीसस है वाले हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, लाखों करोड़ों के हिसाब से उनके अनुयायी हैं, विश्वासी हैं। वो भी क्या बताते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा टाइटल है, यीशु मसीह के नाम है, इसलिए ओनली जीसस, यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना है। कितने ऐसे विश्वासी हैं जिनको सही से वचन मालूम नहीं है, उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, लेकिन इन्होंने आकर क्या कर दिया कि ये बपतिस्मा सही नहीं है और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। पतरस ने यीशु के नाम से दिया, वहां यीशु के नाम से, उनका अर्थ कुछ और है उन वचनों का, हम आगे देखेंगे, परंतु बहका दिया। उधर यहोवा विटनेस वाले घर घर घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं यीशु परमेश्वर नहीं है, वो तो परमेश्वर की प्रथम सृष्टि है, पहलोठा है वो, इसलिए यीशु नाम से बपतिस्मा गलत है, यहोवा ही क्या है, तो उनका एक अलग अपना ही उपदेश है। तो इस करके हर एक इंसान, इसलिए क्यों प्रभु ने कहा कि परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर को जैसे परमेश्वर है वैसा जब हम जानेंगे तब अनंत जीवन है, हमने समझना है। तो एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, यूहन्ना 14 का 16-17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु बता रहा है, यानी कि परमेश्वर तत्व का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पूर्ण परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से कम नहीं है, हमने समझना है। यीशु मसीह परमेश्वर से कम नहीं है। ईश्वर तत्व में हम देखेंगे, ईश्वर तत्व में संबंध, ईश्वर तत्व में भिन्नता, ईश्वर तत्व में एकता, ईश्वर तत्व में सहयोग, मतलब एक है तो भी उनमें भिन्नता है, उनकी अपनी पहचान है, और भिन्नता है तो भी उनमें एक संबंध है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों सहमत है एक बात पर, हर बात पर, तीनों में एकता,
तीनों अनंतकालीन है, तीनों सिद्ध हैं, तीन नहीं है, एक परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व है। मतलब एक आयत और इसमें है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 7 वचन भी इसमें पढ़ेंगे हम। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। इधर ये जो आयत है वास्तव में इसमें अनुवाद में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 7 वचन है, अनुवाद में फर्क है। जब मैं इसको दूसरे उसमें पढ़ता हूँ तो इसमें लिखा है स्वर्ग में तीन हैं जो गवाही देते हैं, पिता है, पुत्र है उसका वचन, और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक हैं। जब आप असली अनुवाद में इस आयत को पढ़ोगे तब मालूम चलेगा। जो गवाही देते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और तीनों एक बात पर सहमत है, मतलब कोई विरोधाभास नहीं है। तो इस करके हमने उस बात को भी समझना है। तो अब कै देख लिया, घ देख लिया, अब हम देखेंगे घ। इसमें है ईश्वरत्व में भिन्नता और संबंध। मतलब ईश्वरत्व में भिन्नता है, अलग अलग देख सकते हैं हम, भिन्नता है मतलब, और संबंध है, इनमें प्रेम का संबंध है, अनंतकालीन संबंध है, एकता है आपस में, सहयोग है आपस में, कोई विभाजन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। हम तीन इंसान हो तो हमारा कभी भी एक मन नहीं होंगे, कभी भी हमारी एक उम्र नहीं है, ठीक है ना। इंसान की तरह नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर को इंसान अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जान ही नहीं सकता। इसलिए पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के पवित्र वचन को हमें खोल कर देना है। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, यीशु ने क्यों कहा, उसकी गंभीरता को हमने समझा। तो ईश्वरत्व में भिन्नता और संबंध के बारे में जब हम देखते हैं, उसमें भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मसीह ने ईश्वरत्व में तीनों व्यक्तित्व की भिन्नता को सिखाया है। यीशु मसीह ने ईश्वरत्व में तीनों व्यक्तित्व की भिन्नता को सिखाया है, जिसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विशेष प्रकार के संबंध में अभिव्यक्त किया है। लेकिन इसकी भिन्नता और संबंध का भेद अगम्य और अबोध्य है। अगम्य है और अबोध्य है क्योंकि यह अस्पष्टीकृत है। मतलब जितना खोल कर दे रहा है ना परमेश्वर अपने आप को, उतना ही नहीं है, बहुत महान है। मतलब पूरा तो हम इंसान कभी भी परमेश्वर को जान ही नहीं सकता, सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जितना उसने अपने आप को हम पर प्रकट करके दिया है। तो कैसे प्रकट करके दिया है? एकमात्र है, अनंतकालीन है, स्वयं अस्तित्ववान है, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, मनुष्य को पापों से छुड़ाने वाला है और त्रिएक परमेश्वर है। इसके लिए आप वचन पढ़ें, लूका की अंजील 1 अध्याय का 35 आयत। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो मतलब हम देखेंगे त्रिएकत्व में भिन्नता को भी हम देखते हैं और संबंध को भी हम देखते हैं और सहयोग को भी हम देखते हैं। त्रिएक परमेश्वर एकता में जो कार्यशील है, तो सबसे पहले जो परमेश्वर का हम त्रिएकत्व में जो उसका एक इकाई के तौर पर कार्य देखते हैं, यानी कि जैसे एक परमेश्वर में 3 व्यक्तियों का समूह है और कैसे इकाई में काम कर रहा है, बिना विरोधाभास के, बिना विभाजन के कैसे काम कर रहा है। सबसे पहली आप मेरे साथ निकाल लें, उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की क्या करी? सृष्टि करी। इधर जो लिखा है आदि में परमेश्वर ने, इधर भी असली अनुवाद में आता है एलोहीम, जो सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य से भरपूर है, सृजनहार है। वो एलोहीम मतलब त्रिएकत्व में है, त्रिएक परमेश्वर है। तो सबसे पहले सृष्टि के सृजन में हम त्रिएक परमेश्वर का काम देखते हैं, इकाई के तौर पर कैसे कार्यशील है परमेश्वर। इसलिए यीशु मसीह की शुरुआत मरियम से नहीं है, यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। वो भूल है जो यीशु मसीह का जन्मदिन बनाने का, देने का क्या कर रहे हैं लोग, प्रयास कर रहे हैं। उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, परमेश्वर ने साफ कहा है। यूहन्ना ने चौथे सुसमाचार में स्पष्ट करके दिया है कि आदि में
वचन था। देखो वो वचन पढ़ लीजिए, यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था कौन? यीशु था। वचन कौन है? यीशु मसीह। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर था। और वचन क्या था? परमेश्वर था। उसकी कोई शुरुआत नहीं है, बाकी हर चीज की शुरुआत है, हर इंसान की शुरुआत है, हर देवी देवता की, हर ईश्वर की शुरुआत है, हर गुरुओं की शुरुआत है। एक समय था वो कभी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं, वो अनादिकाल से है। जब हम यीशु मसीह के ईश्वर तब में आएंगे तब हम इसमें और भी बातों को देखेंगे। तो हर एक विश्वासी ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने सही रीति से परमेश्वर को समझना है। तो इसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और आगे लिखा है सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यीशु मसीह सृष्टि करता है। परमेश्वर का नाम यीशु मसीह नहीं है, परंतु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर। हमें समझना है। एक आयत और आप इसके साथ मेरे साथ निकाल लें, भजन संहिता 33 अध्याय का 6 वचन। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। आकाश मंडल यहोवा के वचन से। यहोवा का वचन यानी कि यहोवा है और उसका वचन है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण, पूरा यूनिवर्स उसके मुंह की श्वास, पवित्र आत्मा यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सृष्टि के सृजन में कैसे इकाई में काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, क्योंकि उस बीच में गैप है बहुत, उसमें हम बाद में आएंगे, जहां लूसीफर गिराया गया और पृथ्वी पर अंधकार छाया रहा। उसके बाद 2 आए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा, अब इधर भी दूसरी और तीसरी आयत में भी कैसे परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी पूरे यूनिवर्स को बनाया ही काफी नहीं है, परंतु बाद में जब बेडौल और सुनसान था, सब उजाड़ हो गया था, उसके बाद जो सृष्टि बनाई जा रही है उसमें भी परमेश्वर को देखते हैं और पवित्र आत्मा पानी के ऊपर, अंधकार के ऊपर मंडला रहा है, हम देखते हैं। और वचन आ रहा है, परमेश्वर के मुंह से वचन निकल रहा है, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 1 का 26 भी पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। फिर परमेश्वर ने कहा, हम, स्वर्गदूत नहीं है कोई साथ में, न ही परमेश्वर एक से ज्यादा है, परंतु त्रिएकत्व में परमेश्वर काम कर रहा है। सारे सृष्टि में त्रिएकत्व में कैसे इकाई के तौर में काम कर रहा है, मनुष्य की सृष्टि में भी कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। हम अपने स्वरूप में बनाएं। और इसके अलावा त्रिएकत्व में कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, सबसे पहली बात सृष्टि के सृजन में, और उसके अलावा मनुष्य की सृष्टि में भी हमने देखा। और 1 का 35 हमने पढ़ा लूका में, परमेश्वर जब देह धारण हो रहा है कुंवारी के द्वारा, उसमें भी हम इकाई के तौर पर त्रिएकत्व को देखते हैं। और तीसरी बात मत्ती 3 अध्याय का 13 से 17, यीशु के बपतिस्मे के समय भी कैसे त्रिएकत्व का हम प्रकटीकरण देखते हैं। पढ़े। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु को देखते हैं पानी में से बपतिस्मा लेकर ऊपर आ रहा है, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। आकाश खुल रहा है और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा। यानी कि पुत्र को देख रहे हैं यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई देख रहे हैं। और तीसरा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, आवाज आ रही, यानी कि भिन्नता स्पष्ट, भिन्नता को स्पष्ट देख सकते हैं, संबंध को स्पष्ट देख सकते हैं, सहयोग को स्पष्ट देख सकते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। पुत्र पानी के बीच में खड़ा है, देह में है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर रहा है और ऊपर स्वर्ग से आवाज आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ।
तो तीनों की एक ही गवाही है। यीशु ने कई बार कहा कि मेरी गवाही मेरा पिता देता है और मैं और पिता एक हैं। तो इस करके त्रिएकत्व में जो परमेश्वर कार्यशील है, कैसे काम कर रहा है, भिन्नता है तो भी, अलग अलग पहचान है तो भी, उनमें सहयोग है, एकता है, उनमें संगति है, प्रेम है, उनमें सहयोग है, बिना विभाजन के, बिना कंफ्यूजन के और बिना विरोधाभासा के। तीनों अलग अलग भिन्नता को हम देखते हैं। चौथी बात, त्रिएकत्व में कैसे काम कर रहा है, मत्ती 28 का 18-19 हमने पढ़ा। हमारे बपतिस्मे में त्रिएकत्व का कार्य देखते हैं। मतलब हर एक विश्वासी को मालूम होना है, अगर उसने यीशु के नाम में सिर्फ बपतिस्मा लिया है, यहोवा विटनेस वालों के हिसाब से बपतिस्मा लिया है, तो वो बपतिस्मा स्वर्ग क्या नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता। और मैं पिछली बार ये भी बता रहा था मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, अगर आपने बचपन में बपतिस्मा लिया है या आपने छिड़की का बपतिस्मा लिया, बहुत जगह ऐसे पानी छिड़क के क्या कर देते हैं, बपतिस्मा देते हैं, हो गया बपतिस्मा, वो भी बपतिस्मा गलत है, मतलब सही नहीं है। उद्धार के लिए वो बपतिस्मा पर्याप्त नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। मसीह समाज आज इतना बंट गया इन बातों पर, परमेश्वर के विषय पर, पवित्र आत्मा पर, बपतिस्मे पर, प्रभु भोज के विषय में, अलगदाई के विषय में। आज मतलब संसार में पूरा घुल मिल गया। शैतान ने इसी जगह पर वार किया, क्योंकि अनंत जीवन किसमें है कि हम उस एक मात्र अद्वैत परमेश्वर को, उसके त्रिएकत्व को जाने, उस परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, पवित्र आत्मा को जाने। तो हर एक विश्वासी के बपतिस्मे में त्रिएकत्व का कार्य हम देखते हैं। और इसके अलावा पांचवी बात, 2 कुरिन्थियों 13 का 14 वचन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। त्रिएकत्व, आशीर्वाद वचन में त्रिएकत्व कैसे काम कर रहा है। पुत्र का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति तुम्हारे साथ रहे। कब तक? यीशु के आगमन तक। तब तक हमें पवित्र आत्मा की जरूरत, तब तक तीनों का कार्य अलग अलग है हमारे जीवनों में। इसलिए तीनों का नाम बपतिस्मे में भी है, आशीर्वाद वचन में भी है। और इसके अलावा आगे भी आप मेरे साथ निकालें, मनुष्य के उद्धार में त्रिएकत्व का कार्य। उद्धार में कैसे? पिता ने अपना इकलौता पुत्र दिया, पुत्र ने अपना खून दिया, अपना प्राण दिया, और पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को पाप के प्रति कायल किया। वचन का बीज लेकर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आया नए जन्म के द्वारा। यानी कि एक व्यक्ति का उद्धार होना है तो त्रिएक परमेश्वर का काम है। पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति को पाप के प्रति कायल करना है। जब वह पाप के प्रति कायल हो जाता है, अपने पापों को मानता है, यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करता है, फिर पवित्र आत्मा जो बाहर उस व्यक्ति के ऊपर मंडलाते हुए कार्य करता था, उसको होश में ला रहा था, वही पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर उस व्यक्ति की आत्मा में वचन लेकर आता है, जिससे नया जन्म होता है, नई सृष्टि का सृजन होता है, नए मनुष्यत्व का सृजन होता है। तो उद्धार में भी हम त्रिएकत्व का काम देखते हैं। और इसके अलावा पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर है, मददगार है, हमारा हेल्पर है। हमारे उद्धार के काम में त्रिएकत्व का काम है। और इतना ही नहीं, अब जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें भी त्रिएकत्व का काम है। हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हम पुत्र के नाम से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर, जो हमारे बयान से बाहर है, जिसको हम शब्दों में, अपने शब्दों में, मनुष्य की जो भाषा है उन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र आत्मा गैर जबान में आहें भर भर कर परमेश्वर से क्या करता है। रोमियो 8:26 देखो, पढ़कर देख लीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्योंकि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। वास्तव में हमें हमारी जरूरत मालूम नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में मिलकर हमारे अंदर कितनी मतलब गंदगी है, क्या क्या जरूरतें हमारी, क्या क्या हमारी आवश्यकता है, उसके अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर से क्या करता है,
बात करता है, मात्र हमारी बुद्धि से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर न केवल आराधना, यीशु ने कहा समय आया है कि सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि उससे पहले पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को पूर्ण रीति से त्रित्व में प्रकट कर कर नहीं दिया था, और दिया था तो भी मनुष्य के अंदर पाप था, इसलिए उसके अंदर परमेश्वर का वास हो ही नहीं सकता था जब तक पाप नहीं निकलेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आत्मा की आराधना कर ही नहीं सकता था। लेकिन अब समय नए नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे उद्धार के कार्य में, हमारे प्रार्थना के कार्य में, हमारे आशीर्वाद के कार्य में, हमारे बपतिस्मे के कार्य में, हमारे नए जन्म के कार्य में त्रिएक परमेश्वर का रोल हम सब विश्वासियों को मालूम होना है। तो हम प्रार्थना जब करते हैं यीशु के नाम में मांगो। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मतलब अगर हम परमेश्वर से सीधा प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना यीशु नाम में। पिता यीशु को जानता है, यीशु के कारण हमारा परमेश्वर से संबंध है, सीधा संबंध नहीं है। यीशु है बिचवई, यीशु है मार्ग, यीशु ने हमारे पाप उठाए हैं, यीशु के कारण हम धर्मी हैं, यीशु की धार्मिकता हमें पहनाई है, हमने समझना है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे करना है? पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरे हेल्पर, मेरे सहायक, मेरी मदद कर। मैं नहीं जानता मेरी आवश्यकता क्या है, परंतु मेरी मदद कर। इसलिए हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना अति जरूरी है, अति जरूरी है। आत्मा में आराधना, आत्मा में प्रार्थना, त्रिएक परमेश्वर का काम हमने समझना है। उसके बिना मतलब हम सिद्धता तक नहीं पहुंच सकते, हम जय के जीवन तक नहीं पहुंच सकते। तो इस करके हम इन बातों को हर एक विश्वासी भाई बहन ने अच्छे से क्या करना है, समझना है। इकाई में कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। जब इंसान गुम्मट बना रहा था उस समय भी हम देखते हैं, आओ हम मनुष्य की भाषा में क्या डालें, गड़बड़ी डालें, मतलब त्रित्व में परमेश्वर काम कर रहा है शुरू से ही। तो अब अगर हम यीशु के नाम में बपतिस्मा ले तो उसका तुक बनता है कोई? अब हम पवित्र आत्मा के कार्य को, पवित्र आत्मा के वरदानों को, पवित्र आत्मा के उनको बहुत सारे आज अन्य भाषा का विरोध करते हैं कि अन्य भाषा जिब्रिश है। कोई कह रहा है अन्य भाषा मतलब जो गैर जबान है, चेलों ने तो बोली थी अन्य भाषा तो सारे लोग समझ रहे थे। अन्य भाषा 3 प्रकार की है। एक अन्य भाषा भाषाओं का वरदान है जिसे समझा जा सकता है। एक अन्य भाषा क्या है, मतलब जिसको कोई नहीं समझता, वो एक विश्वासी और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप है। आराधना भी है, प्रार्थना भी है, उसको कोई नहीं समझता। और इस कार्य के बिना मतलब आत्मिक उन्नति भी नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना नहीं करता, आत्मा में आराधना नहीं करता, तो आत्मिक उन्नति नहीं होगी। इस करके हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, पास्टर का सिर्फ नहीं, हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। आत्मिक उन्नति अगर होनी है तो परमेश्वर को जानना है। पवित्र आत्मा का रोल अहम है हमारे जीवन में, यीशु मसीह का रोल अहम है हमारे जीवन में। तो इसमें इकाई में परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं आपको मालूम है। आज भी पिता परमेश्वर न्याय सिंहासन पर है, यीशु मसीह हमारे महायाजक के तौर पर काम कर रहे हैं। त्रित्व में आज भी कार्य से पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें सत्य में चलाने के लिए आया है, हमारा मददगार सहायक होकर आया है, हमें सिद्धता तक उठाने के लिए आया है। और यीशु मसीह आज भी हमारे लिए कार्यशील है, मध्यस्थता कर रहे हैं। मलकीसेदेक की रीति पर परमेश्वर के सामने हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर, हमारा एडवोकेट, हमारा वकील, हमारा सहायक के तौर पर काम कर रहा है। आज भी पिता भी काम कर रहा है, पुत्र भी काम कर रहा है, पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। अभी विश्राम, हाँ, यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद 1000 साल का विश्राम है। जैसे परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाकर 7वें दिन क्या किया, विश्राम किया, उसी प्रकार अभी परमेश्वर काम कर रहा है। अभी विश्राम नहीं, यीशु भी काम कर रहा है, पिता भी काम कर रहा है, पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। लेकिन एक समय आ रहा है जब कलीसिया का काम पूरा हो जाएगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने कब विश्राम किया? जब इंसान परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में बनकर पूरा क्या हो गया, तैयार हो गया। तब परमेश्वर ने देखा बहुत ही अच्छा है, तब सारा काम निबेड़ कर विश्राम की। यानी कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है यही है बस।
जब तक ये काम पूरा नहीं होगा परमेश्वर काम कर रहा है, विश्राम में नहीं। एक संदर्भ उसका अलग है, वो हम कभी बाद में देखेंगे कि परमेश्वर ने विश्राम किया, ठीक है ना। परंतु इस संदर्भ में आज भी त्रिएक परमेश्वर कार्यशील है, त्रिएक परमेश्वर में ही उद्धार होता है, त्रिएक परमेश्वर की सहायता से ही बपतिस्मा है, त्रिएक परमेश्वर की सहायता से ही सिद्धता है, प्रार्थना है और आशीर्वाद वचन है। और इसके अलावा और भी हमने देखा कैसे सृष्टि में, उसके सृजन में कैसे त्रिएकता का कार्य है। और इसके अलावा यशाया 6 अध्याय में हमने देखा था परमेश्वर कह रहा है हमारी ओर से कौन जाएगा। सेवा कार्य में भी हम तीनों का एकता देखते हैं। देखो हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से कभी जान नहीं सकते। कई बार हमें ये फालतू लगेगा, हमें तो लगेगा यार हमें तो ये समस्या है, वो समस्या है, पास्टर जी आप प्रार्थना करो हमारी समस्या सोल्व हो, हमें क्या मतलब इन चीजों से। परंतु परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, उपदेश है। अगर परमेश्वर को नहीं जानेंगे हम गुमराह हो जाएंगे। तो इस करके जिस पर मैंने विश्वास किया है उस परमेश्वर को जानना है। वो कब से है, उसकी सनातन योजना क्या है, यीशु इस समय मेरे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। पवित्र आत्मा इस समय मेरे लिए क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर सिद्धता के काम में मेरा सह, इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर क्या कर रहा है, वास कर रहा है, कुछ काम करने के लिए आया है, मेहमान बनकर नहीं आया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर मेहमान नहीं है कि कोने में बिठा दिया चलो बैठा रहो ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर नियंत्रण लेना चाहता है, तभी बना पाएगा वो, तभी हम बन पाएंगे। अगर हम पवित्र आत्मा को नियंत्रण नहीं देते हैं, आपको मालूम जैसे हवाई जहाज जब ऊपर आसमान में उड़ रहा है तो कैप्टन का संपर्क नीचे से होता है, कंट्रोल रूम होता है इनका एक, उधर से अगर संपर्क टूट गया ना तो उसको अगुवाई नहीं मिलेगी किधर जाना किधर नहीं जाना। वो मतलब संपर्क जब टूट गया, आपको मालूम है अगर एक विश्वासी का पवित्र आत्मा से और परमेश्वर से संपर्क टूट गया तो मरना का तय है, क्योंकि उसको किधर जाना है, क्या करना है उसको कुछ मालूम, दूसरे के चलाए कब तक चलेगा। इस करके हर एक विश्वासी एक जहाज की तरह है जो ऊपर उड़ रहा है। अगर नीचे कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया या संपर्क नहीं है, अपनी बुद्धि से अगर मार्ग बनाएंगे, अपनी समझ के अनुसार अगर चलेंगे तो फिर पवित्र आत्मा के साथ संपर्क कहाँ हुआ। अगर वो जहाज ने सुरक्षित नीचे से वार्तालाप कंट्रोल में पूरा पता रहना मैं किस साइड में जा रहा हूँ, मैं कहाँ तक जाना है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, अगर वो सब बातें उसने अगुवाई पानी है और सुरक्षित उसने नीचे लैंड करना है जहाज ने, तो अति जरूरी है उसका नीचे कंट्रोल रूम से संपर्क बना रहे। उसी प्रकार हम सब का उस परमेश्वर से संपर्क, पवित्र आत्मा से संपर्क होना अति जरूरी है। अगर अभी पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई तो वचन से संपर्क होना, वचन दीपक है, मार्ग का उजाला है। परमेश्वर के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें। अपनी मर्जी से अगर चलेंगे तो गए, अपनी बुद्धि से अगर चलेंगे तो गए। परमेश्वर ने क्यों सेवकों को रखा है, परमेश्वर ने क्यों वचन दिया है, परमेश्वर ने क्यों सहायक पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम उनके संपर्क में रहें, अगुवाई पाएं वचन से। वचन समझ में नहीं आता तो सेवक दिए हैं परमेश्वर ने, और सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। तो इस करके हमें, अगर मैं किधर तक आया हूँ, किधर तक मुझे जाना है, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या गलत दिशा में चल रहा हूँ, हमें वचन दिया गया है, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हमें सेवक दिए हैं। इनके संपर्क में अगर संपर्क टूट गया तो गए। इस करके आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इन दिनों अनुग्रह करे। हम सचमुच में अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमारे लिए आया है, स्वर्ग से आया है, दुल्हन को तैयार करके लेकर जाए। जैसे रिबेका को लेने के लिए एलियाजर आया था, उसकी जिम्मेदारी थी उसे तैयार करके इसहाक के पास लेकर जाए। पवित्र आत्मा आया है ताकि हमें मसीह के लिए तैयार करे। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। आइए हम सरेंडर करें, परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो। पवित्र आत्मा आप हमें हर दिन अगुवाई करें, हर सत्य में हमें चलाएं, हमें ज्ञान दें, हमें समझ दें, हमें बुद्धि दें। हम अपनी मर्जी से नहीं प्रभु, अपनी बुद्धि से नहीं प्रभु जी, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार चलने पर। धन्यवाद आज की संगति के लिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।